प्रीवियस चैप्टर देख रहे तो मैं प्ले स्टैक देख सकते हो। चैप्टर की शुरुआत में जिंटाओ के सामने जो लड़की खड़ी है उसे कहती है उसे उठने के लिए मदद करो। ये कहती है जिंटाओ सोचता है आप कोई भी ट्रेस नहीं, कोई भी एलिमेंट की हुई उसका जो डेंटेंसी है उसके अंदर भी। जैसे जिंटाओ को हाथ बढ़ा ये तीनों यहाँ पे घुटनों में आ जाते हैं, विनती करने लगते हैं जिंटाओ से। पर जिंटाओ अपना जो की है उसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करता है। मीन्स ये देख के सोचता है ये शायद बाई लोगों का कुछ होगा। जिंटाओ अपने में लगा है। तभी यानर कहती है आखिर मास्टर क्या कर रहे हैं। मिनसिंग दोनों का टांग पकड़ता और कहते चलो बाहर आने के बाद मिनसिंग कहता जो सिस्टर आइडाइजन है हमेशा से काफ़ी डिफिकल्ट थी उसकी जो जिंदगी है वो बिना डरे ज्वाइन कर लिया हेविली डिवन पवेलियन ने। उसके एवरेज टैलेंट होने के बावजूद भी वो काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया। फिश ड्रैगन विलेज इसका एक मोटिवेशन का कारण होगा। मिनसिंग कहता है सिस्टर आइडाइजन का जो अपीयरेंस है वो कोल्ड हार्टलेस है, फिर भी वो कभी कंप्लेन नहीं किया मास्टर का जो हार्ट ट्रीटमेंट है उससे। तो इसी वजह से मास्टर ने उन्हें एक गिफ्ट दिया था रिंग ऑफ पॉइजन। पर यहाँ पर वो जो रिंग है ट्रूली सिंबलाइज नहीं करता था पॉइजन का और रिपेंजेडी था वेजेंस का। यानर कहती है मैं कुछ समझ नहीं पाई, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। मीन्स ये कहता है इसकी वजह ये है कि जो ये आइडाइजन है वो सब अचीव कर पाई इस कल्टिवेशन है उसका जो इनहाइट है बाई मीन टैलेंट। हिस्ट्री में ये कहा गया है जो बाई लोग हैं उनके पास काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कल्टिवेशन एटीट्यूड रहता है एप्टीट्यूड। मास्टर की पॉम्प स्ट्राइक से उसे चोट नहीं पहुंचने वाली है बल्कि उसे अच्छा होने वाला है। डामो कहती क्या उसके लिए अच्छा है। मिर्जी कहता है ये कहना काफ़ी मुश्किल है, अगर मास्टर इसे मारना चाहते तो उसे पकड़ते ही मार देते, आखिर इतना इंतजार क्यों करते। अगर सिस्टर आइडाइजन मारेगी वो अपनी वजह से, उसने यहाँ पे किस्मत से धोखा दिया, टीचर और हेवेली डिवन पवेलियन को छोड़ के चला गया और ये सब ऐसा ही है। अगर वो नहीं मारेगी तो इसकी डेस्टिनी की वजह से और ये खत्म भी नहीं हुआ अभी तक। डाउमो कहते हैं तो फिर तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो जो बाई हो उन लोगों के पास किस तरह का स्पेशल लाइफ एबिलिटी है क्या। मिन्सी कहता है ऐसा भी हो सकता है, आखिर बाई लोगों के बारे में किसे पता। सीनियर बजा सुनने से तो ऐसा लग रहा है जो सिस्टर आइडाइजन है वो जरूर। तभी जिंडो आ जाता है, जैसा ही आता है ये सब यहाँ पे झुक जाते हैं और कहते हैं मास्टर जिंदगी और मौत के बारे में जिंडो एक मुहावरा कहता है, ज़्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगता है जो जिंदगी है वो किस्मत के ऊपर ही डिपेंड है, ऐसा ही कुछ लगता है मुझे। इसे सुनने के बाद तुरंत ही मिनसिंग अंदर आ जाता है, आके कहते हैं क्या वो मर गई है, ये सांस भी ले रही है ना भी पल्स है, आखिर इसे क्या हुआ है। कुछ फर्क नहीं पड़ता आखिर कितना क्यों है इसके अंदर इन्फ्यूज हुआ है, यह तो पत्थर जैसी लग रही है। सारे एड मेडिटेंट सील है, इसका मतलब आई लोग। उसके बाद और कुछ नहीं, इतने में ही रुक जाता है और पूछता है क्या मास्टर जाने से पहले कुछ कहा था। फिर से सेम बात है वो रिपीट करता है, जो जिंदगी है वो मौत है, ये डिपेंड करता है जो पैलेस मास्टर उनके लॉक के ऊपर, उनके डेस्टिनी के ऊपर। सीन छोड़ता है जनरल चांजिंग रेसिडेंट में। तभी कोई सोल्जर आके कहता है जनरल ये लेटर आया है पैलेस से और ये सिंबलाइज है कि पर्सनली आप ही ये इसे खोले, अभी जाओ यार। ये पढ़ने का तो तोड़ देता है और कहता है उसकी इतनी हिम्मत। और ये सोल्जर पूछता है जनरल आखिर क्यों हो आप इतने गुस्से में क्यों हो। और ये कहता नहीं छोटी सी बात है। रिप्लाई में ये दे दो जनरल को इस सब के बारे में पहले से ही पता है। एक छोटा सा विच क्राफ्ट पार्टनर है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कमांड देने की जनरल को। गार्ड्स इस जनरल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आज किसी भी गैदरिंग में ये अटेंड नहीं करने वाला है। और हाईनेस साइड के बारे में क्या, वो भी मैं अटेंड नहीं करने वाला। सिंसुदर जिंटाओ की तरफ देखा तो उस बॉक्स के ऊपर धे मारने में लगा हुआ है, थक के मारे हार जाता है और सोचने था इस ब्लेड से कुछ तो खरोच आया था इस बॉक्स के ऊपर, फिर उसके बाद गायब भी हो गया। क्या ऐसा हो सकता है इसे खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत हो। और इस बॉक्स के ऊपर काफ़ी सारे गड्ढे भी तो है। ब्लैकी को कांटेक्ट करते सेफ देते हुए इसके अंदर घुसने की कोशिश करता है जिंटाओ, फिर इसे गुस्से से मारना चालू कर देता है। तीनों भी बाहर से बातें करने लगते हैं कि लगता है आज मास्टर कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है। तो एक कहने लगता तो दूसरा हाँ ऐसा होना ही था, आज कुछ ज़्यादा ही कुछ हो गया और बिल्कुल भी ये नॉर्मल नहीं था आज का दिन। उसके बाद शायद तीनों अंदर आ जाते हैं। इसके बाद अंदर का सीन दिखाया था, यानर पूछती है क्या सीनियर सिस्टर आइडाइजन ठीक होगी। मिनसिंग कहता मैं श्योर नहीं हूँ, मास्टर ने कहा था उसके लॉक के ऊपर वो डिपेंड है। तभी जिंटाओ आ जाता है, आके कहते हैं मिनसिंग तीनों एक साथ तुम्हारे पास हमेशा से काफ़ी सारे आइडियाज होते हैं, ये जो बॉक्स है एक्सट्रीमली यहाँ पे मिस्टीरियस है, मैं तुम पे छोड़ता, तुम यहाँ पे एक रास्ता ढूंढो इस बॉक्स को खोलने के लिए। ये सुन के मिनसिंग काफ़ी खुश हो जाता है और सोचने लगता है मास्टर जितने भी काम दिए सब में से ये सबसे आसान काम है, और ये भी मान जाता है। जिंटाओ सोचता है करंटली मेरे पास 8762 मार्केट पॉइंट है, ये देखने से काफ़ी ज़्यादा लग रहा है पर इतना भी नहीं है कि मैं यहाँ पर 6 रिकॉम्बिनेट्स डायग्राम लाइन खरीद पाऊँ। मेरा प्लान ये था कि मैं आइटम कार्ड को खरीद लूँ, पर ये अगर आइटम कार्ड का कीमत सडनली बढ़ जाएगा तो इसीलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरा जो कल्टिवेशन बेस है उसे ही इंप्रूव करना पड़ेगा। जिंटाओ पूछा आखिर तुम लोगों का कल्टिवेशन किस तरह से चल रहा है। डोमो कहता है मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया मेरे डिवाइन 1 टेक्निक, मुझे लगता है 1 महीने के अंदर मैं 2 लीफ आफ्टर ऑफ 10 कर लूँगा। मिनसिंग कहता है मेरा कल्टिवेशन बेस 1 लीफ आफ्टर है अभी। तो जिंटाओ कहते हैं तुम्हारा जो ताकत है उसे मत छुपाओ। जिंटाओ सोचने लगता है मुझे पता चल गई ये जब लड़ रहा था जैंग कुइची के साथ वो अपनी ताकत छुपा रहा था। मिनसिंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ मास्टर, मैं आपसे छुपाने की हिम्मत नहीं करता। जिंटाओ कहता है यानर आखिर तुम्हारे बारे में क्या।
याना उनको सना मारने लगती है और कहती है पीक डिवाइन कोड रैम में मैं जल्दी ही ब्रेक थ्रू कर लूँगा नासा डेफिनेटेड एपिसोड 1 में। जिनडा सोच है मेरा 90 एमएल में से सिर्फ ओल्ड एज ओल्ड फिफ्थ और जो लिटिल याना रही यही तीनों ही डिवाइन कोड रैम में है। लिटिल याना को थोड़ा बुरा लग रहा होगा पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे महसूस हो रहा है उसके पास ताकत की कमी है। जिंडो सोचता है अगर इस दुनिया में मैं शांति से रहना चाहता हूँ मेरे डिसेबल को और ताकतवर मुझे बनाना पड़ेगा। जिंडो इन सबको कहता है तुम्हारा जो कल्टीवेशन है उसमें तुम और हार्डवर्क करो। ये लोग सोचने लगते हैं पास्ट में मास्टर हमारे बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे और ये काफ़ी अच्छा है जब तक वो हमारे लिए सब करने के लिए तैयार है। तभी कोई आके कहती है जाओ ये आपसे मिलना चाहती है, तो जिंडो कहते हैं हाँ उसे अंदर आने दो। जाओ कहती है बेशरम डिसेबल अपने मास्टर को रेस्पेक्ट देती है। जिंडो कहते हैं अपना सर ऊपर करो। जैसे ही ऊपर करता है जिंडो उसके सामने और कहता है तुम्हारा जो गोल्डन लोटस है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। जाओ कहती है मास्टर आपकी दया से मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, आपने मेरा जो रिस्ट्रिक्शन था उसे हटा लिया। जिंडो पूछता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन बेस कैसा है। जाओ कहती है मैंने मेरा 150 रिकवर कर लिया, मुझे एक ही मंथ लगेगा पूरी तरह से रिकवर करने के लिए। मुझे पता है कि मैंने गलती की है फिर भी मैं आपसे विनती कर रहा हूँ अब मुझे मास्टर एक चांस दीजिए मास्टर। जैसे ही जाओ ही घुटने टेक देता है जिंटाओ के सामने, ये दोनों भी पीछे से घुटने टेक देते हैं। जिंटाओ कहते हैं जाओ, ये कहते हैं यस मास्टर। जिंटाओ कहते हैं मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दूंगा और तुम्हें वो रिडीम करना है, तुम्हें खुद ही ये सब हासिल करना है। और ये जाओ ये वो थैंक यू कहती है मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूँगी ऐसा कहती है। जिंटाओ कहते हैं कुछ दिन के अंदर तुम्हारा जो कल्टीवेशन मेथड है वो सारे लिख के मुझे दो। सभी यस मास्टर कहते हैं। जिंटाओ कहते हैं कोई सवाल नहीं पूछोगे। जिंटाओ ये सोचता है मैंने इस वजह से मांगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ वो जो मेरे डिसेबल्स है वो सही से कल्टीवेशन कर रहे हैं और उनका जो कल्टीवेशन मेथड है वो कंप्लीट है या नहीं। मेरे पास सारे मेमोरीज भी नहीं है, अगर कोई दिक्कत हुआ किसी डिफेक्टेड किसी भी मेथड में तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है मेरे लिए। चाय में कम चीनी डालना वो दांत के लिए ख़राब होता है ज़्यादा चीनी। उसके बाद चारों यहाँ से निकल जाते हैं। डाउमो कहते हैं ओल्ड फर्थ हम सब में से तुम ज़्यादा चालाक हो, आखिर मास्टर इस बार क्या खेल खेल रहे हैं। तो मिनसिंग कहते आखिर मुझे कैसे पता। अगर मैं कंपेयर करूँ जो मेथड कल्टीवेशन मेथड उसे लिखना और जो स्टडी करना इस बॉक्स ये बॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे लिए। तो जाओ कहती यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, मास्टर काफ़ी चेंज हो चुके हैं। मिर्सी कहते फिफ्थ जूनियर सिस्टर तुम काफ़ी किस्मत वाली हो। जूनियर सिस्टर टाइजान को देखो, आखिर उसकी किस्मत कितनी ख़राब है, पता नहीं वो उससे उभर पाएगी या नहीं। ये पूछते आखिर उसे क्या हुआ है। मिर्सी कहते हैं वो काफ़ी गहरी नींद में है और तुम ज़्यादा सवाल उसके बारे में मत पूछो और मैं मास्टर के इरादे के बारे में बिल्कुल भी जानना नहीं चाहता। थर्ड कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मास्टर काफ़ी सिंपल माइंडेड है और उनके इरादे के बारे में तुम नहीं जानना चाहते। मिर्सी कहते थर्ड सीनियर ब्रदर आखिर मैंने कब ऐसा कहा, मैंने कहा मास्टर काफ़ी समझदार है। याना कहती हो मुझे पता है आपने कहा कि मास्टर स्टूपिड है। मिनसिंग कहता है मैं इस बॉक्स के बारे में पढ़ाई करने वाला हूँ, तो अलविदा कह के वहाँ से निकल जाता है। और ये अपने मन में हंसते हुए सोचता है कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरह के बॉक्स हो, एबल ग्रेड हथियार के सामने तुम टूट ही जाओगे। अरे यहीं पे ये चैप्टर खत्म।